इसमें आप हेडिंग लिखो कीटों का कृषि में महत्व। कीटों का कृषि में महत्व। कीटों का कृषि में महत्व। कृषि में महत्व। इंग्लिश बोलते हैं रोल ऑफ इंसेक्ट्स इन एग्रीकल्चर। रोल ऑफ इंसेक्ट्स इन एग्रीकल्चर। कीटों का कृषि में महत्व। कीटों का क्या क्या महत्व होता है? देखो कुछ होते हैं फायदेमंद कीट होते हैं, कुछ क्या होते हैं हानिकारक कीट होते हैं। जैसे फायदेमंद से आप समझते हैं जो फसल को क्या नुकसान होती है, पराग संबंध क्रिएट करते हैं, परागण को ले जाते हैं, हमको अलग अलग उत्पाद मिलते हैं, कीटों से लाख मिलता है, रेशम मिलता है, शहद मिलती है, होते हैं ना कुछ कुछ प्रोडक्ट हमको उत्पाद मिलते हैं। तो इसमें आप देखो कीटों का नाम आने पर, कीटों का नाम आने पर, कीटों का नाम आने पर ही प्राय यह सोच लिया जाता है कि कीटों का नाम आने पर ही प्राय यह सोच लिया जाता है कि ये अत्यंत हानिकारक है। कीटों का नाम आने पर ही प्राय यह सोच लिया जाता है कि ये अत्यंत हानिकारक है, परंतु परंतु ऐसा वास्तव में नहीं है। परंतु ऐसा वास्तव में नहीं है। हानिकारक होने के साथ साथ, हानिकारक होने के साथ साथ कुछ कीटों का ऐसा वर्ग है, हानिकारक होने के साथ साथ कुछ कीटों का एक ऐसा वर्ग है जो कि मनुष्य समाज के लिए, जो कि मनुष्य समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि मनुष्य समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। क्योंकि बहुत सी दैनिक उपयोग की वस्तुएं, क्योंकि बहुत सी दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे रेशम, मोम, शहद, लाख, मोम, शहद, लाख, औषधि, समझते हो दवाई, औषधि एवं अन्य प्रकार की वस्तुएं, इन्हीं से प्राप्त होती है, इन्हीं से प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, संसार के बहुत से देशों में, इतना ही नहीं, संसार के बहुत से देशों में कीटों की विभिन्न जातियां, इतना ही नहीं, संसार के बहुत से देशों में कीटों की विभिन्न जातियां जैसे रानी दीमक, टिड्डी, सुंडी आदि को भोजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आदि को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, कीटों द्वारा कृषि को हानियां, कीटों द्वारा कृषि को हानियां, कीटों द्वारा कृषि को हानियां, मतलब हमारा कृषि खेत से किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। कीटों द्वारा कृषि को हानियां,
कीट द्वारा कृषि को हानियां, इसे आप पहले लिखो, फर्स्ट लिखो जड़, 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 जड़ों में क्या होता है, कुछ पौधों की जड़ों में क्या होता है, कीट ऐसे होते हैं और निवास कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं, कीड़े होते हैं पौधे, हल्का सा कुछ जैसे कीड़े होते हैं, बस कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, क्या कहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं। जैसे जमीन के अंदर सुना बिल वगैरह बनाते हैं, तो अंत में क्या करते हैं, ये जमीन की जड़ों, जो जड़ें होती हैं उनमें निवास करने लगते हैं और अंततः जड़ क्या करती है, नुकसान पहुंचा देते हैं। नुकसान पहुंचा देते हैं तो फसल क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो जब कमजोर हो जाती है तो उससे क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, हमारी फसल नुकसान होता है, अच्छी उपज उससे प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक है, और पौधा क्या है, वो कमजोर जमीन रखना है, जो होता है ना, जो ग्रसित पौधा होगा, उसमें लिखो आप पौधों की जड़ों, पौधों की जड़ों को वे ही कीट हानि पहुंचाते हैं, पौधों की जड़ों को वे ही कीट हानि पहुंचाते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं, जो जमीन के अंदर रहते हैं। इसके अंतर्गत दीमक, दीमक, बीटल्स, दीमक, बीटल्स, बीटल्स क्या होती है, कीट प्रकार की होती है, बीटल्स, बीटल्स, दीमक और बीटल्स तथा उनके लार्वा, तथा उनके लार्वा, चींटियां तथा सुनियां, चींटियां तथा सुनियां आदि आती हैं, आदि आती हैं। ये तो कभी कभी पौधों की समस्त जड़ों को, ये तो कभी कभी पौधों की समस्त जड़ों को ही काट डालती हैं। ये तो कभी कभी पौधों की समस्त जड़ों को ही काट डालती हैं। फलता फलता पौधे पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। फलता पौधे पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो तना, फलता पौधे पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो तना, तना में क्या होगा, इंग्लिश में क्या बोलते तना को, क्या बोलते हो बताओ, स्टेम, सुना है स्टेम, एसपीटी तने में देखो, पौधे जिस समय छोटे होते हैं, पौधे जिस समय छोटे होते हैं तो तने कोमल होने के कारण, पौधे जिस समय छोटे होते हैं तो तने कोमल होने के कारण कई प्रकार के कीटों द्वारा, तने कोमल होने के कारण कई प्रकार के कीटों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं। जैसे जैसे सुनी, दीमक, दीमक तो जानते हो लकड़ियों में, जो हमारे लकड़ी के सामान रखते हैं दीमक लग जाते, सुना है वही दीमक। कॉमन झींगुर, कॉमन टिड्डे तथा मक्खी आदि,
उन पर विशेष प्रकार की कीटों तना बेधक ब्रैकेट में लिखना स्टेम बोरर क्या करता है, एक प्रकार की कीट होता है, क्या करता है तने में प्रवेश करता है, क्षेत्र बनाए के प्रवेश करता है और उसका तने को उसको निवास करता है और उसको संक्रमित करता है, जिसके कारण तना क्या होता है, गल जाता है और कमजोर हो जाता है, पौधे मुरझा के सूख जाते हैं। ठीक है, तना बेधक का प्रकोप होने का भय बना रहता है। नेक्स्ट लिखो थर्ड, पत्ती मतलब लीफ, पत्ती पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें लिखो पहला, तीसरे क्या है फर्स्ट। ठीक है, पत्ती खाने वाली कीट पत्ती खाने वाली कीट कुछ ऐसे कीट होते हैं, क्या करते हैं, पत्ती को खाते हैं ना, पत्ती खाने वाली कीट। हाँ, छेद हो जाता है, देखा है, जैसे एक पत्ती उसके संक्रमित हो जाती है, कट लग जाता होता है। हाँ, और फिर बाद में यहाँ पे संक्रमित कर देते हैं, फफूंदी से जाला बना देते होता है, खाते रहते हैं, तो वही जैसे टिड्डा है, पत्ती खाता रहेगा ना, टिड्डा पत्ती, वही इसको होते हैं पत्ती खाने वाली कीट। इसमें देखो उदाहरण, जैसे टिड्डे तथा सुनी जानते हो ना, छोटी छोटी रहती है सुनियां। नेक्स्ट किसी पत्तियों के अंदर रहने वाली कीट, कुछ ऐसी कीट रहती है, पत्तियों को क्या करते हैं, रहने से तात्पर्य ये है, पत्तियों को क्या करते हैं, गोल घुमा बना देते हैं। ठीक है, जैसे ये बिंदु है, इसको पत्ती को गोल कर देते हैं, उसमें क्या करते हैं, निवास करते हैं। जैसे पत्ती है हमारी, पत्ती इसको गोल ऐसे घुमा दिया, ये गोल से क्या करते हैं, निवास करते हैं, उसको अंततः पत्ती को नुकसान होता है। पत्तियों के अंदर रहने वाली कीट, इसमें लिखो जैसे मटर की पत्ती का सुरंग बनाने वाले कीट, जैसे कि मटर की पत्ती का सुरंग बनाने वाला कीट। इसमें लिखो और लिखो एवं नींबू की पत्ती में सुरंग बनाने वाला कीट, मटर की पत्ती का सुरंग बनाने वाला कीट एवं नींबू की पत्ती में सुरंग बनाने वाला कीट। इनको इंग्लिश में बोलते हैं पी लीफ माइनर, सिट्रस लीफ माइनर, पी लीफ माइनर, सिट्रस लीफ माइनर कीटों के नाम है। ठीक है, मटर के पत्तियों में क्या करता है, रहता है, सिट्रस मतलब नींबू वर्ग में रहता है, सिट्रस लीफ माइनर। नेक्स्ट लिखो पत्तियों को लपेटने वाले कीट, इसमें लिखो पत्तियों को लपेटने वाले कीट में कपास का पत्ती लपेटक, कपास यानी क्या होता कपास पत्ती लपेटक, इसको इंग्लिश बोलते हैं कॉटन लीफ रोलर। लिखो COTTON कॉटन, LEAF लीफ, ROLLER रोलर। नेक्स्ट लिखो पत्तियों का रस चूसने वाले कीट,
कुछ ऐसे कीट होते हैं जो क्या करते हैं, पत्तियों से रस चूसते हैं, पत्तियों का रस चूसने वाले कीट। इसमें आप लिखेंगे उदाहरण माहू, ब्रैकेट में लिखना एपिड्स, APHIDS, जैसे माहू, एपिड्स, कॉमा गन्ने की सफेद मक्खी, गन्ने की सफेद मक्खी आदि। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट है, ये थर्ड हो गया पत्तियों से संबंधित। अब फोर्थ पॉइंट देखो, फल फूल, फल डैश फूल, फल डैश फूल। इसमें लिखेंगे कुछ कीट फूलों तथा फलों को, कुछ कीट फूलों तथा फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, कौमा इनमें से कुछ तो काट कर नष्ट करते हैं, इनमें से कुछ तो काट कर नष्ट करते हैं, इनमें से कुछ तो काट कर नष्ट करते हैं, कौमा जबकि दूसरे इनका रस चूसकर इन्हें कमजोर बना देते हैं, जबकि दूसरे इनका रस चूसकर इन्हें कमजोर बना देते हैं, जो कि जरा सा झटका लगने पर, झड़ जाती है। और इस प्रकार के फूलों से इस प्रकार के फूलों से उत्पन्न होने वाले बीज, बोने के योग्य नहीं होते, और इस प्रकार फूलों से उत्पन्न होने वाले बीज बोने के योग्य नहीं होते हैं रहते। उदाहरण फल मक्खी, कौमा फल भेदक आदि। फल मक्खी, कौमा फल भेदक आदि। नेक्स्ट देखो बीज, बीज को क्या समझते हैं? तो जैसे हम जो बीज जैसे होते हैं संग्रहित करके बड़े बड़े गोदाम होते हैं, गोदाम में क्या करते हैं, बीज रखा रहते हैं, किसी धान का अनाज होता है ना, खाने वाला जो बीज रखा रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो क्या है, संक्रमण फैलता जाता है। मतलब जैसे बीज यहाँ पर रखा है तो यहाँ पर फैला, कुछ समय बाद फैलता चला जाता है, तो हम क्या होती है, आर्थिक क्षति होती है। यानी कि आर्थिक क्षति से क्या समझते हैं, पैसों से संबंधित। जब वो बीज खराब हो जाएगा तो मार्केट में बेचने लायक नहीं हो गया ना, अयोग्य हुआ है, उससे उनको पैसा मतलब इनकम का स्रोत एक अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये प्रकार के कीट क्या करते हैं, घुन पैदा करते हैं। सुना है ना, पाउडर ही बना देते हैं। जो गेहूँ रहता है, गेहूँ में क्या करते हैं, अंदर छेद बना के उनको खाते हैं अंदर, और फाइनली हमारा जो बीज होता है क्या होता है, घुन में यानी पाउडर में, सफेद पाउडर में तब जो परिवर्तित हो जाता है ना। इसमें आप देखो, जिस समय बीज यह अनाज को संग्रहित कर, जिस समय बीज यह अनाज को संग्रहित कर गोदामों के अंदर रखते हैं, जिस समय बीज यह अनाज को संग्रहित कर गोदामों के अंदर रखते हैं, तो उनमें प्रारंभ से उचित देखभाल न होने के कारण, कीटों का प्रकोप आरंभ हो जाता है, कौमा
वर्ष भर चलता है, जो कि पूरे वर्ष भर चलता है। उदाहरण आटे का घुन, समझते हो ना, आटे का घुन, कॉमा दालों का घुन आदि। नेक्स्ट देखो, लकड़ी तथा छाल, लकड़ी तथा छाल, लकड़ी तथा छाल, लकड़ी तथा छाल, समझते हो ना। छाल को तो किसी भी वृक्ष की बाहरी आवरण की जो परत रहती है उसको क्या बोलते हैं, छाल, है ना। सर जैसे वो कि अनाज को खाता है तो उसमें पाउडर वो जो खा जाता है तो पाउडर काम आता है। पाउडर ऐसा खाता नहीं, जैसे ये हमारा समझ करो ये बीज है, ठीक है, बीज है, उसमें क्या है, उसने प्रवेश किया, कुछ उसने खाया, कुछ उसने मतलब छोड़ दिया। पाउडर छोड़ देते हैं पूरा तो खा नहीं जाएगा, तो उसमें अंदर ही अंदर उसको इन्फेक्टेड करता है, मतलब उसको खोखला समय में खोखला टाइप का बना देता है। कुछ उसमें खाएगा, कुछ उसमें मांस वगैरह कुछ है ना, तो अंदर ही संक्रमित करता है। इस प्रकार से जो बीज होता है हमारा क्या होता है, अखाद्य मतलब खाने योग्य नहीं रह जाता, ठीक है। जैसे देखा होगा कि पूरा अनाज पूरी तरीके से खोखला हो जाता है ना, कुछ पाउडर बच रहता है, कुछ खाया जाता है, तो उसको रहने के लिए वहाँ पे स्थान बना, लेकिन उसमें कुछ कीटों के बीटल्स, कुछ कीटों के बीटल्स तथा इसमें कुछ कीटों के बीटल्स, पौधों की छाल समझते ना, पौधों के जो भारी आवरण रहता है तो उसको हम छाल बोलते हैं। कुछ कीटों के बीटल्स पौधों की छाल तथा लकड़ी को खाती हैं, तो जिससे इमारती लकड़ी नष्ट हो जाती है, जिससे इमारती लकड़ी नष्ट हो जाती है तथा छाल खा लेने से पौधे का भाग नंगा हो जाता है, मतलब दिखने लगता है। जो पौधा होता है जैसे ये है तो पौधा दिखने लगेगा, जिस पर अन्य प्रकार के कीटों तथा सूक्ष्म जीवों का प्रकोप होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण दीमक, छाल खाने वाले कीट, आज का समझ में आया है कैसे, मतलब प्रत्यक्ष, ये जो सबसे ऊपर जहाँ जड़ रहेगा उसके ऊपर हेडिंग देखेंगे हम, पौधों को प्रत्यक्ष हानि, ठीक है। देखिए पौधों को प्रत्यक्ष हानि, मतलब पौधे को कीट किस प्रकार से प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली आक्रमण करते हैं ना, तनी पे, पत्तियों पर, टहनियों पर, छाल पर। ये आज का समझ में आया, उसको